दशहरे का त्योहार आने ही वाला था। मोहन और गीता ने अपने खिलौने बनाने शुरू कर दिए थे। श्याम दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, माँ, पिताजी ने पिछली बार मुझे एक भी खिलौना नहीं दिलाया था, लेकिन इस बार मैं बहुत सारे खिलौने लूंगा। श्याम, मिट्टी के खिलौने जो हम बना रहे हैं, इसी में से खिलौने ले लेना। नहीं नहीं माँ, मैं ये खिलौने खेलकर बोर हो गया हूँ। मुझे तो बाजार से खिलौने चाहिए। ठीक है श्याम, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। हमारे खिलौने बिक गए तो तुम जरूर ले लेना। अगले दिन गीता और मोहन दोनों अपने खिलौने बेचने के लिए खिलौनों को ठेले पर रखकर निकल पड़ते हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। खिलौने बेचते हुए उन्हें शाम हो चुकी थी, लेकिन कोई भी ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आया था। वो लोग काफी परेशान थे। उनके मिट्टी के खिलौने पुराने डिजाइन के थे और अब बाजार में नए नए डिजाइन के खिलौने आ चुके थे, इसीलिए लोग उनके खिलौने खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे। मोहन गीता से बोला, गीता, आज तो हमारा एक भी खिलौना नहीं बिका। ऐसा करेंगे, कल हम पीछे वाले मंदिर के पास जाकर खिलौने बेचेंगे, शायद वहाँ हमारे खिलौने बिक जाएं। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। समझ नहीं आता कि हमारे घर का खर्चा भला कैसे चलेगा, और ऊपर से श्याम की फरमाइश। गीता, इसमें श्याम की कोई गलती नहीं है। वो अभी बच्चा है। उसे क्या पता कि हम इतने गरीब हैं कि उसे खिलौने भी नहीं दिला सकते। वो दूसरे बच्चों को देखकर हमसे यही उम्मीद करता है कि हम भी दूसरे माँ बाप की तरह उसे खिलौने और कपड़े दिलाएं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन श्याम की स्कूल की छुट्टी थी। जब गीता और मोहन खिलौने बेचने के लिए निकल रहे थे, तब श्याम उन्हें देखकर उनके साथ चलने की जिद करता है। वो लोग मान जाते हैं। श्याम को लेकर वो लोग पीछे वाले मंदिर के पास खिलौने बेचने के लिए निकल जाते हैं। वो राम जी का मंदिर था। उसके बाहर खड़े होकर मोहन आवाज लगाता है, खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, ये खिलौने कैसे दिए भैया? 60 का एक खिलौना है। नहीं नहीं, इतने में तो प्लास्टिक के खिलौने भी मिल जाते हैं। 30 रुपए में देना हो तो दे दो, वरना मैं कहीं और से ले लूंगा। ठीक है भैया, आप 30 में ही ले लो। आदमी खिलौने लेकर चला जाता है। तब गीता मोहन से कहती है, आपने उसे इतने कम दाम पर खिलौने क्यों दे दिए? 30 रुपये तो बनाने में ही लगे हैं। क्या करें गीता, बाजार में नए नए और प्लास्टिक के सस्ते खिलौने आ गए हैं। मिट्टी के खिलौनों को भला कौन पूछे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। वो लोग जल्दी जल्दी अपने खिलौनों को पन्नी से ढकने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ से जल्दी जल्दी ठेला लेके जाने लगते हैं। वो लोग मंदिर में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ श्याम भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान, क्या इस बार भी मुझे दशहरा मनाने का मौका नहीं मिलेगा? क्या हर बार की तरह इस बार भी मुझे कपड़े और खिलौने नहीं मिलेंगे? भगवान, जैसे आप दूसरे माता पिता के बच्चों को पैसा देते हो, वैसे मेरे माता पिता को भी पैसे दे दो, ताकि मैं भी अपने शौक को पूरा कर सकूं। बारिश बंद हो चुकी थी। फिर वो लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात काफी हो चुकी थी। श्याम को नींद नहीं आ रही थी। तभी गीता ने उसके सर पर हाथ लगाकर देखा तो उसे तेज बुखार था। गीता मोहन से बोली, अजी, सुनते हो? श्याम को तो तेज बुखार है। हाँ गीता, श्याम भीग गया था ना, इसीलिए उसे बुखार हो गया। अब इतनी रात को कोई भी दवाई नहीं मिलेगी। हम कल सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही हम इसे डॉक्टर को दिखा लेंगे। अगले दिन वो लोग श्याम को डॉक्टर को दिखाते हैं और दवाई ले आते हैं। श्याम को बुखार हुए पूरे 4 दिन हो गए थे, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा था। वो लोग फिर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। इस बार डॉक्टर ने काफी महंगी दवाई लिखी और कहा, देखो, इस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हें यह महंगी दवाएं लेकर इसे खिलाना होगा, वरना इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम आज ही ये दवाएं ले आओ और आज से ही इसे देना शुरू कर दो। मोहन ने डॉक्टर को हाँ कर दी। वो लोग अपने घर आ गए, लेकिन मोहन और गीता बहुत चिंतित थे, क्योंकि उनके पास दवाएं खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी मोहन गीता से बोला, गीता, तुम श्याम का ख्याल रखना। मैं खिलौने बेचने जा रहा हूँ। आज तो मैं कम से कम दाम में खिलौने बेच दूंगा। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। हाँ, पर श्याम का ख्याल कौन रखेगा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा।
आप माँ को अपने साथ ले जाइए। फिर गीता और मोहन दोनों खिलौने बेचने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ श्याम को बहुत प्यास लगती है। बुखार की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ एक लड़का आया और श्याम के पास आकर वो श्याम से बोला, कैसे हो श्याम? मैं राम हूँ, तुम्हारे ही गांव के पीछे वाले मंदिर के पास रहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा ही देखता हूँ। मैं कब से तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे मिलते ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हारे घर आऊँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ राम, क्यों नहीं, फिर आज से हम पक्के दोस्त हुए। फिर राम ने श्याम को मटके से लाकर पानी पिलाया और राम अपने साथ कुछ लड्डू लाया था। उसने श्याम को लड्डू भी खिलाए और श्याम के सर पर हाथ फेरा। फिर वो वहाँ से चला गया। जब शाम को गीता और मोहन घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि श्याम बिल्कुल ठीक हो चुका था। श्याम ने उन्हें राम के बारे में बताया। वो लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, परंतु वो दोनों इस बात से बहुत दुखी थे कि उनके खिलौने बिक नहीं रहे थे। अगले दिन गीता और मोहन खिलौने बेचने के लिए गए, तभी पीछे से राम श्याम के पास आता है। इस बार राम बहुत ही स्वादिष्ट खीर और पूरी लेकर आया था। श्याम ने मन भरकर खीर और पूरी खाई, थोड़ा सा अपने माता पिता के लिए भी रख दिया। शाम को गीता और मोहन घर आए तो वो भी खीर और पूरी खाकर बहुत खुश हुए। फिर गीता श्याम से बोली, श्याम, तुम्हारा नया दोस्त तो बहुत अच्छा है, इसे हमसे भी मिलवाना। हाँ माँ, मैं कल अपने दोस्त को रोक कर रखूंगा और आप लोगों से मिलवाऊंगा। अगले दिन जब राम आया तो श्याम ने उसे रोक लिया। शाम को गीता और मोहन घर आए तो राम से मिलकर बहुत खुश हुए, परंतु राम ने देखा कि वो दोनों बहुत परेशान थे। फिर राम ने उनसे पूछा, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? कृपया मुझे बताइए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। क्या बताएं बेटा, हमारे खिलौनों की बिक्री नहीं हो रही। अगर हमारे खिलौने नहीं बिकेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? बस यही सोचकर चिंतित थे। बस इतनी सी बात? मेरे पिताजी खिलौने के बहुत बड़े व्यापारी हैं। मैं अपने पिताजी से बात करूंगा, फिर आप लोग उनके लिए खिलौने बनाकर उन्हें सारे खिलौने बेच देना। क्या तुम सच कह रहे हो राम? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। हाँ, ऐसा ही होगा। आप अब खिलौने बेचने कहीं मत जाना। अब मैं चलता हूँ, मैं कल आऊँगा। और फिर राम वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राम 20,000 एडवांस लेकर आया और मोहन को देते हुए बोला, ये लीजिए 20,000 रुपये एडवांस। अब आप जल्दी से खिलौने तैयार कीजिए। अगले दिन मोहन और गीता खिलौने बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर गीता कहती है, अजी, हमारे खिलौने तो बनकर तैयार हो गए, लेकिन राम तो आया ही नहीं। हम उसे भला कैसे खबर पहुंचाएं? इतना कहते ही सामने से राम आया और बोला, मुझे भला खबर पहुंचाने की क्या जरूरत है? मैं तो आपके याद करने मात्र से ही आ जाता हूँ। राम, तुमने जो ऑर्डर दिया था वह सारे खिलौने बनकर तैयार हो गए हैं। बताओ इसे कहाँ पहुँचाना है? हाँ, मैंने पिताजी से बात की थी। आप इसे पीछे वाले राम मंदिर के पास किसी गाड़ी में भरकर छुपा दीजिए। पिताजी ने कहा है कि वो वहाँ से उठा लेंगे। फिर गीता मोहन ने ऐसा ही किया। एक बैलगाड़ी में खिलौनों को भरकर राम मंदिर के पीछे छुड़वा दिया। वहाँ 2 आदमी आए और खिलौनों को लेकर चले गए। गीता और मोहन दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब काफी शाम हो चुकी थी और आज दशहरे का दिन था। उनके पास इतना समय नहीं बचा था कि वो अपने लिए या श्याम के लिए कोई सामान खरीद पाते। वो लोग सोच ही रहे थे कि तभी राम वहाँ पर आ जाता है। राम के हाथों में काफी सारा सामान था। राम वो सारा सामान गीता को देते हुए कहता है, मेरे पिताजी को आपके बनाए हुए खिलौने बहुत पसंद आए। उन्होंने ऐसे और खिलौने बनाने के लिए कहा है आपको, और साथ ही उपहार स्वरूप ये कुछ भेजा है। इसमें पूजा का सामान, मिठाइयाँ, आप सबके लिए कपड़े और खिलौने का एडवांस है। श्याम ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, माँ, राम के पिताजी कितने अच्छे हैं ना। आज मैं पहली बार दशहरे पर नए कपड़े पहनूंगा और पहली बार हम इतनी सारी मिठाइयाँ और पकवान खाएंगे। तुम बहुत बोलने लगे हो, मुझे राम से बात करने दो पहले। राम, तुम हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बेटा। तुम्हारे खिलौनों के दिए हुए पैसों से हम यह सारी चीजें कल खरीद लाते। लेकिन दशहरा तो आज है ना, और यह सारी चीजें मैं आपके लिए उपहार लाया हूँ, और उपहार को मना नहीं किया जाता। आप ये सारी चीजें ले लीजिए। गीता राम की यह बात सुनकर वो सारे उपहार रख लेती है और फिर राम से कहती है, ठीक है राम, हम यह उपहार रख लेते हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आज दशहरा तुम हमारे साथ मनाओगे। राम मान जाता है। वो सभी लोग तैयार होते हैं और दशहरा मैदान में पहुंचते हैं, जहां रावण का पुतला जलाया जा रहा था। सभी लोग अपनी अपनी पूजा करते हैं और रावण दहन का आनंद लेते हैं।
लेकिन तभी रावण के पुतले से एक पटाखा उछलकर गीता की साड़ी में आ गिरता है। गीता की साड़ी में आग लग जाती है। अब गीता चिल्लाने लगती है, अरे यह क्या, मेरी साड़ी में आग लग गई। जैसे ही राम गीता की साड़ी को जलते हुए देखता है, वो दौड़ कर आता है और अपने हाथों से साड़ी को छू लेता है। उसके छूते ही आग बुझ जाती है। राम वहाँ से गायब हो जाता है। गीता मोहन से कहती है, राम कहाँ है, उसको ढूंढो। राम तो यही था। अरे अभी तो वो यही था, कहाँ चला गया? फिर वो लोग मिलकर राम को बहुत ढूंढते हैं, परंतु राम वहाँ कहीं नहीं मिलता। तभी गीता मोहन से कहती है, मोहन, राम कोई मामूली लड़का नहीं हो सकता। उसका श्याम के सर पर हाथ रखकर श्याम का अचानक से बुखार उतर जाना और उसके तरह तरह के पकवान लाकर हमें खिलाना और फिर हमें खिलौने का ऑर्डर देना और फिर हमारे लिए इतने सारे उपहार लाना, यह सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा, राम के छूते ही साड़ी में लगी आग बुझ गई, फिर अचानक से वह गायब हो गया। वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता, जरूर ही वह कोई अवतार है। तुम सही कहती हो गीता, परंतु अब हम राम को कहाँ ढूंढेंगे? भला हम उसे नहीं ढूंढ सकते, वो तो श्याम का दोस्त है, उसे श्याम ही ढूंढ सकता है। श्याम, तुम्हारा दोस्त राम कोई साधारण बालक नहीं है, वह जरूर ही अवतार है और वो हमारे बुलाने से नहीं आएगा। वह केवल तुम्हारे बुलाने से आ सकता है, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है और वह अपने दोस्त के बुलाने पर जरूर आएगा। श्याम, तुम दशहरा मैदान में अपने दोस्त को बुलाओ, उसका आवाहन करो। मुझे पूरा यकीन है कि वह तुमसे मिलने जरूर आएगा। हाँ माँ, आप सही कहती हो। मैं अभी अग्नि के सामने बैठकर अपने दोस्त के लिए ध्यान लगाता हूँ और उसे याद करता हूँ। फिर श्याम अग्नि के सामने बैठकर राम राम की पुकार लगाता है। काफी देर हो चुकी थी, परंतु अभी भी राम श्याम से मिलने नहीं आया था। अब श्याम को गुस्सा आता है और वो कहता है, राम, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, और सच्चे दोस्त ऐसे नहीं होते कि पुकारने पर भी ना आए। अगर तुम मेरे पुकारने पर नहीं आए तो हमारी दोस्ती यहीं खत्म हो जाएगी। श्याम ऐसा बोल ही रहा था कि तभी अचानक राम सामने आ जाते हैं और कहते हैं, श्याम, तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा भला हो सकता है क्या? गीता बोल पड़ती है, आप कौन है? कृपया हमें अपना सच्चा दर्शन दीजिए। गीता के इतना कहते ही राम अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर श्याम और उसके माता पिता अचंभे में थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान खड़े थे। उन तीनों ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई हम पर प्रभु, जो हमें जीते जी आपके दर्शन हो गए। मैं अपने सच्चे भक्त को कष्ट में कैसे देख सकता हूँ? और अब तो श्याम मेरा दोस्त है, तो उसके लिए तो मुझे आना ही था। लेकिन अब मेरा जाने का समय हो रहा है, मुझे जाना होगा, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर भगवान श्री राम वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और श्याम का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल जॉनू टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।